Good morning, students. Welcome to Scholars Public School Javara. So लास्ट लेक्चर तक एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर 1 क्लास 8 में हम लोग पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। आज हम जानेंगे बेसिक स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि हम बात करें कि बेसिक क्या स्टेप्स होनी चाहिए ड्यूरिंग एनी क्रॉप प्रोडक्शन। सो हम वो पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप ये 7 की 7 जो प्रोसेसेस हैं आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एक एक करके, सभी को हम देखेंगे कि क्या कौन सी प्रोसेस कैसी होती है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। ठीक है, अगर पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको इजीली हम समझेंगे। ठीक है, सो preparation of soil is one of the most important step in agriculture. This step involves the process of loosening the soil, plugging, digging, manuring and leveling. ठीक है, तो क्या है ये प्रोसेस, प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। देखिए, फॉर एग्जांपल आपको कहीं जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, आपको कहीं जाना है। सो आप जाने से पहले क्या क्या करेंगे, तो आप जाने से पहले टिकट बुक कराएंगे। ठीक है, फिर आप पता करेंगे कि वहाँ कहाँ जाना है। ठीक है, फिर आप बैग पैक करेंगे। ठीक है, खाने का सामान अपने साथ में रखेंगे, अपने जो भी आइटम से जो भी आपको चीज़ें वहाँ लगेंगी उनको पैक करके आप लोग वहाँ जाएंगे। ठीक है, तब आप घर से निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि बस हमको जाना है और हम चले गए, हमको उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ती है जाने की। ठीक है, सेम चीज़ हम एग्रीकल्चर में करते हैं। क्या कि जैसे ही हमको देखिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो हमें कुछ तैयारियां उससे पहले करनी पड़ेंगी। उस तैयारी में क्या क्या है कि आपकी फील्ड है, तो आपकी उस फील्ड को क्या करना है, आपको प्लग करना है। पहले उस फील्ड को प्लगिंग का मतलब उसको हल चलाकर उसके अंदर से हमें क्या करना है, मिट्टी को तैयार करना है। ठीक है, मिट्टी को तैयार यानी कि मिट्टी को लूज करना है, तभी तो बीज अंदर जाएगा। नहीं तो एकदम फ्लैट अगर मिट्टी रहेगी तो बीज अंदर नहीं जा पाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम सोइंग ऑफ क्या करेंगे, हम उसके बाद करेंगे सीड को सो। अब इसके अंदर डिगिंग यानी कि थोड़े बहुत गड्ढे हम करेंगे। मैन्यूरिंग क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन अगर ख़त्म हो गए हैं तो हम मिट्टी के अंदर भी न्यूट्रिशन हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो मैन्यूरिंग जैसे कुछ किसान हम आसपास देखते हैं कि गोबर भी या फिर कुछ मिट्टी अलग भी डालते हैं, और जो खाद जो कि नेचुरली खाद जो मिलती है वो भी डालते हैं, और साथ ही साथ लेवलिंग भी करते हैं। लेवलिंग ज़रूरी क्यों है, क्योंकि खेत एक जैसा होगा तभी आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो अच्छा हो पाएगा। ठीक है, द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल एंड टेक इन एयर इजीली। ठीक है, तो लूज क्यों करेंगे हम, क्योंकि जो रूट है आपके प्लांट की वो ज़्यादा अंदर तक जाए, जिससे क्या हो, आपका जो एयर है वो अंदर अच्छे से ले पाए। वाटर मिनरल्स some small living organism along with the dead organic matter add various nutrient to the soil। ठीक है, तो देखिए पानी तो है ही सही, आपको पता है पानी तो हमें डालना ही पड़ेगा। मिनरल्स जो कि मिट्टी के अंदर ही प्रेजेंट है, और जो छोटे छोटे जीव जंतु आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे केचुआ हुआ। केचुए को फार्मर का बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है, एक कहीं ध्यान रखिएगा आप इसको। स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर किसे बोल सकते हैं हम, जिससे हम जो खाद डालते हैं वो भी एक ऑर्गेनिक मैटर ही होता है। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें करेंगी आपकी जो फील्ड है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल ब्रिंग्स दोज न्यूट्रिएंट टू द टॉप सो द प्लांट कैन गेट दिस न्यूट्रिएंट ईजिली। ठीक है, तो देखिए अगर कोई न्यूट्रिशन ज़मीन के अंदर है तो वो हमारे काम का नहीं है, बट अगर हम उसको लूजनिंग करके उसको ऊपर ले आएँ तो वो हमारे काम का होगा। प्लगिंग इज़ डन बाय प्लग। तो हमें पता है प्लगिंग किससे करते हैं, हम प्लग से करते हैं। यानी कि हम ये देखिए आप एग्जांपल यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ किसान हल से इसको प्लग कर रहा है खेत को, और देखिए बाय ट्रैक्टर भी हम इस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो सम a plug is drawn by a pair of bull
और अदर एनिमल्स सच एज हॉर्सेस एंड केमल्स। तो ये बात तो आपको पता है कि हल किस तरीके से चलाए जाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा होगा। प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन, ठीक है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड बिफोर लूजनिंग ऑफ सॉइल सो दैट इट मिक्स प्रॉपरली विद द सॉइल, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि खेत के अंदर होता क्या है, कंटिन्यूसली बार बार अगर हम एक तरीके की फसल अगर हम कर रहे हैं तो आपका जो फसल है वो फील्ड है, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। सो ऐसी कंडीशन में हमको मैन्योरिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर प्लगिंग द सॉइल इज लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ लेवलर, ठीक है। तो प्लग करने के बाद हमने क्या किया, लेवलर से उसको लेवल किया। बिफोर सोइंग द सॉइल इज वाटर्ड, ठीक है। तो पहले जैसे सो करने से पहले आपको आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वाटर देना पड़ेगा फील्ड को। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ शाफ्ट, ठीक है। तो मेन पार्ट क्या होता है इसका, एक शाफ्ट होता है। शाफ्ट देखकर नुकीला पार्ट होता है जो कि अंदर तक जाएगा। अ ट्राइंगुलर स्ट्रिप इज अटैच टू द प्लग शाफ्ट कॉल्ड प्लग शेयर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या कि प्लग एक ट्राइंगुलर स्ट्रिप जोड़ दी जाती है जिससे क्या करेगा वो शाफ्ट जिससे अटैच होगा। एट द वन एंड द शाफ्ट एंड द देयर इज अ हैंडल एंड द अदर एंड अटैच टू द बीम विच इज प्लेस्ड इन द बुल नेक, ठीक है। Nowadays, plugging is done by cultivator driven by tractors. It saves labor and time, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से समझें कि देखिए एक ये शाफ्ट दिख रहा है आपको, ये एक शाफ्ट है, ये पार्ट एक शाफ्ट है और ये किससे अटैच्ड है, ये एक बुल के नेक से ये अटैच्ड है, ठीक है। बट आजकल हम देख पा रहे हैं कि खेती जो किसान हैं वो बुल से कम ट्रैक्टर से ज़्यादा कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखिए टाइम भी बचता है और लेबर का काम भी कम होता है, ठीक है। सो आजकल हम इनोवेशन क्यों करते हैं, जिससे हमारा टाइम बचे और एफिशिएंटली वर्क हो पाए। इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग प्लगिंग कल्टीवेटर के थ्रू करते हैं, ठीक है। दूसरी प्रोसेस है सोइंग। तो सोइंग को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, सोइंग द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल, इट्स कॉल्ड सोइंग, ठीक है। तो याद रखिएगा सीड्स को फील्ड के अंदर डालना, सॉइल के अंदर डालना, उसे हम क्या बोलेंगे, सोइंग। सोइंग इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन क्रॉप प्रोडक्शन। क्लीन एंड हेल्दी सीड्स आर ऑफ द गुड क्वालिटी आर रिक्वायर्ड फॉर सोइंग, ठीक है। तो किस तरीके के सीड्स हमें ज़रूरी है, हमें साफ और स्वस्थ सीड्स यानी कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स हमें हमारे खेत के अंदर डालने चाहिए। यूजुअली फार्मर प्रिफेयर हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या कि देखिए ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले सीड्स क्या करते हैं, किसान प्रेफर करते हैं, ठीक है। स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड एंड सीड कॉरपोरेशन आर द प्लेस टू बाय द गुड क्वालिटी ऑफ सीड। तो देखिए किसान अब सीड खरीदेगा कहाँ से, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। तो देखिए स्टेट जो बोर्ड्स है यानी कि आपकी राज्य सरकारें हैं, ये अपनी मदद करती हैं हम लोगों की, और सीड कॉरपोरेशंस जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारी हेल्प करती हैं सीड को, अच्छी क्वालिटी के सीड्स को हमें प्रोवाइड करने में, ठीक है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है ये, आप लोगों को ये जो प्रोसेस है ये अच्छे से पढ़कर आनी है। एक्टिविटी 1.1 आपको अच्छे से पढ़कर आनी है, ठीक है। और हो सके तो आप इसको घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब इसके बाद तो ठीक है। सो अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.1, ठीक है। इट इज़ कन्फर्म दैट लाइट वेटेड सीड्स आर डैमेज्ड सीड्स एंड दे आर नॉट फिट फॉर सोइंग। इन दिस वे वी कैन सेपरेट गुड एंड डैमेज सीड। Let us discuss how seeds are sown in the field. There are some ways in which seeds are sown, ठीक है। तो देखिए ये जो एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे इसके अंदर आपको ये समझ में आएगा कि देखिए जो अच्छी क्वालिटी का सीड होगा वो भारी सीड होगा, यानी कि उसके अंदर कोई छेद वेद कुछ नहीं होंगे। तो जब भी आप किसी भी सीड्स को अगर आप पानी में डालेंगे तो जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं वो ज़मीन के नीचे आ जाएंगे, मतलब पानी के नीचे आ जाएंगे,
और जो बैड क्वालिटी के सीड्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम सेपरेट कर पाएंगे कि गुड क्वालिटी का सीड क्या है और बैड क्वालिटी का सीड्स क्या है। ठीक है, अब सीड्स हम किस तरीके से डालते हैं, तो पहली बात, एक हम करेंगे ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा करेंगे ट्रेडिशनल टूल से, और तीसरा है सीड ड्रिल से। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग सिंपली आप देखते हैं अपने आसपास कि हाथ से कोई सीड क्या कर रहे हैं, आसपास फेंक रहे हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ सोइंग सीड बाय स्क्रैटरिंग ऑफ देम बाय हैंड्स। इट इज़ ट्रेडिशनल मेथड दैट रिजल्ट इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स। तो देखिए यहाँ पे एक फोटो है कि सीड किसान किस तरीके से एक बाल्टी में सीड भर ली है और वो किस तरीके से फेंक रहा है। देखिए एक तरीका ये ठीक है, बट ये अनइक्वल तरीके से भी क्या करता है, सोइंग ऑफ सीड करता है। ठीक है, अब दूसरा है ट्रेडिशनल टूल्स। तो ट्रेडिशनल टूल्स देखिए, हल के बाद हम क्या करते हैं, हम उसी के अंदर एक चीज़ और लगी हुई होती है जिससे हम ईजीली हम क्या करेंगे, सीड्स को सो करेंगे। ठीक है, इट इज शेप्ड लाइक अ फनल। फनल मतलब आपकी एक इस तरीके की शेप, जैसे हमारे इधर कुप्पी बोला जाता है, अपने इधर शायद। ठीक है, इस तरीके की फनल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल एट द टॉप विच इज अटैच्ड टू द प्लग। सीड्स आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग अ शार्प एंड्स। ठीक है, सिंपली क्या किस तरीके से काम किया जाता है ये आप समझिए कि इस तरीके से फनल है हमारी एक। ठीक है, अभी फनल के अंदर हम 3 पार्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ये 3 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपने जब सीड डाले तो वो क्या करेगी, फनल के अंदर तक जो है सीड आपके ज़मीन के अंदर तक वो जाएंगे। ठीक है, तो फनल से जो सीड आपका कहाँ तक चला गया, अंदर तक चला गया। ये ट्रेडिशनल मेथड है। और दूसरा जो अब मॉडर्न मेथड है, इसे हम सीड ड्रिल बोला जाता है। क्या बोलेंगे हम इसको, सीड ड्रिल। इट इज़ अ सोइंग डिवाइस विच इज़ यूज विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। These tools sow the seeds uniformly at proper distance and depth. Nowadays, seed drill is used to save time and labor. तो अब वही बात हो गई, सेम कंडीशन कि जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है और हमें ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए कम मेहनत में, तो हम थ्रू द मशीनरीज हम क्या करेंगे, सिंपल सा सीड ड्रिल। तो ये डिवाइस रहता है जो किससे अटैच हो सकता है, ट्रैक्टर से अटैच हो सकता है। और इसका फ़ायदा क्या है, ये यूनिफॉर्मली एंड प्रॉपर तरीके से आपके आसपास सीड्स को सो करेगा, यानी कि अच्छे से सीड्स को ये सो कर पाएगा। ठीक है, अब इसका इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये टाइम बचाता है और लेबर भी बचाता है। आई होप आपको ये 2 चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। हमने पहली पढ़ी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा पढ़ा हमने सोइंग ऑफ सीड्स। अगले लेक्चर में हम मैन्यूरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और ये होमवर्क आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।